सो हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दैट ओपन एआई ने ऑफिशियली MCP सपोर्ट अनाउंस कर दिया। सो इसमें देखेंगे दैट ये MCP सर्वर क्या है एंड व्हाई एम आई एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि ओपन एआई ने MCP को अडॉप्ट कर लिया है एंड इससे क्या मैटर करता है। ओके, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड अंडरस्टैंड करते हैं फुल कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पे दिस इज एन ऑफिशियल OpenAI SDK का डॉक्यूमेंटेशन जिसमें दे आर हैविंग नाउ MCP सपोर्ट, दैट इज मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो पहले समझते हैं दैट ये MCP क्या है, राइट? इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है दैट MCP क्या है। इट इज़ बेसिकली लाइक अ प्लगइन्स। आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी AI एजेंटिक वर्कफ्लो बना रहे हो, AI एजेंट्स डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप उसमें क्लॉड यूज़ कर रहे हो या फिर आप ओपन AI यूज़ कर रहे हो, आप डीपसीक यूज़ कर रहे हो, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप उसकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड कर सकते हो यूजिंग MCP सर्वर्स। ओके, नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, MCP सर्वर्स एक्चुअली में एंथ्रोपिक द कंपनी बिहाइंड क्लॉड उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं MCP सर्वर्स एंड एंटर करते हैं, सो व्हाट यू विल नोटिस इज कि एक्चुअली में द एंथ्रोपिक इज द कंपनी जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था। सो लेट मी जस्ट सर्च फॉर एंथ्रोपिक एंड दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दैट इज 25 नवंबर 2024। नाउ यहाँ पर जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल था, ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज करता है दैट आप अपने AI एजेंट को किस तरह से कॉन्टेक्स्ट फीड करोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपके एजेंट को इंटरनेट से कुछ डेटा लेकर आना है या फिर आपके AI एजेंट को वेदर इंफॉर्मेशन फेच करना है, तो आप ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जो एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट है, ये आप कैसे इंजेक्ट करोगे अपने AI में, वो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज करता है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP से पहले भी हमारे पास वेज थे दैट हम किस तरह से कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, बट कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं था। हर डेवलपर अपने तरीके से इन कॉन्टेक्स्ट को फीड कर सकता था हमारे LLM मॉडल्स के अंदर, बट नाउ दिस इज बेसिकली मेकिंग अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग AI असिस्टेंट्स टू द सिस्टम वेयर डेटा लिव्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती दैट बिकॉज ये एंथ्रोपिक ओन करता है, राइट? बिकॉज इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? एंथ्रोपिक ने। तो एक कंफ्यूजन था सभी डेवलपर्स के अंदर कि शायद ये वाइडली एक्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली ओपन AI, एंथ्रोपिक, डीपसीक, जेमिनाई, ये सब क्या है? ये सब कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट? एंड अगर कोई चीज़ एंथ्रोपिक डिज़ाइन कर रहा है या फिर उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो देयर इज़ अ लेस चांस कि बाकी उसको अडॉप्ट करें। सो व्हाट वी वर थिंकिंग दैट शायद कोई एक थर्ड पार्टी, कोई ओपन सोर्स कंपनी आएगी जो इस MCP का एक ऑल्टरनेट बनाएगी विच कैन बी इंस्पायर्ड बाय द MCP। ठीक है, जो MCP इंस्पायर्ड हो सकता है, तो वो ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली में अगर आप देखोगे, ओपन AI ने भी MCP को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सो एम्स तो ओपन एआई ने कहा कि ठीक है, भाईचारा ऑन टॉप। उन्होंने अपनी ईगो को साइड रखा, उन्होंने कुछ नहीं देखा कि ठीक है वो एंथ्रोपिक बना रहा है, दैट्स फाइन। सो नाउ यू कैन सी दैट ओपन एआई के अंदर MCP का सपोर्ट है एंड इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी इंप्लीमेंटेशन है। यू कैन सी दैट यू कैन बेसिकली हैव ये एक पाइथन एग्जाम्पल है दैट MCP सर्वर स्टूडियो। आपने पैरामीटर्स दिए बिकॉज इट इज़ रनिंग अ लोकल MCP सर्वर। आपने लेट्स से सर्वर फाइल सिस्टम का MCP सर्वर आपको चाहिए, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास किए एंड जो ये MCP सर्वर बना, आपने क्या किया? टूल्स इक्वल्स टू अवेट सर्वर डॉट लिस्ट टूल्स। तो अब आप क्या कर सकते हो, जब भी आप ओपन AI के अंदर एजेंट डिजाइन करोगे, आप यहाँ पे MCP सर्वर्स एज अ लिस्ट पास कर सकते हो एंड रेस्ट एवरीथिंग इज मैजिकल। ऑटोमेटिकली इंटरनली ही एजेंट टूल्स को लिस्ट कर लेगा, टूल्स को डिस्कवर कर लेगा, उनको यूज कर लेगा एंड जो भी इसको चाहिए इट कैन डू ऑटोमेटिकली। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। एंड ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये अभी आई थिंक थोड़े दिन पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। सो यू कैन सी दैट इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप MCP सर्वर्स को यूज कर सकते हो। You can even do a caching that every time an agent run, it calls list tools on the MCP server. This can be a latency hit, especially if the server is a remote server. To automatically cache the tools, you can also pass cache tool list true. तो दैट मीन्स बहुत ही एक सिंपल वे के अंदर यू हैव एन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एक मेरे पास फुल पाइथन कोड है एंड ये पाइथन कोड क्या करता है, ये बेसिकली फाइल सिस्टम को रीड कर सकता है। सो व्हाट यू कैन सी दैट आपने क्या किया, आपने यहाँ पे MCP सर्वर एंड MCP सर्वर STDIO को इंपोर्ट करा एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे हम MCP सर्वर पास कर रहे हैं। और ये MCP सर्वर कैसे आया? यू कैन सी दैट हमने क्या किया, MCP सर्वर STDIO एंड उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट। STDIO होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या है, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो जहाँ पर हमने डिटेल में MCP सर्वर्स को समझा है एंड हमने खुद का बनाया भी है। सो अब हमने क्या किया, एक नेम बनाया, पैरामीटर्स बनाए एंड हमने रन किया विद द सर्वर। नाइस, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप MCP को सपोर्ट कर सकते हो आपके एंथ्रोपिक के अंदर और ओपन AI के अंदर। एंड बिकॉज अब ओपन AI ने इसको
इंटीग्रेट कर ही लिया है, बाकी कंपनीज भी इसको इंटीग्रेट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था फ्रॉम AWS टीम, एंड ये कब लॉन्च हुआ? ये कल, सी टुडे 2 अप्रैल 2025, एंड ये कल पब्लिश हुआ है, दैट इज 1 अप्रैल 2025। एंड यू कैन सी AI agents extends large language models by interacting with the external system, executing complex workflows and maintaining contextual awareness across applications। So अभी इसके अंदर भी अगर आप देखोगे, इन्होंने भी सपोर्ट ऐड कर दिया है फॉर MCP सर्वर्स। सो इसमें यू कैन सी, यू कैन क्रिएट एन इनलाइन एजेंट। आपने फाउंडेशन मॉडल दिया, कौन सा मॉडल यूज करना है, आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, ओके, आपने एजेंट नेम दिया, एक्शन ग्रुप के अंदर यू कैन एक्चुअली गिव MCP सर्वर्स। सो अब अगर आप AWS APIs यूज कर रहे हो फॉर रनिंग एनी LLM, तो आप वहां पर भी MCP का सपोर्ट दे सकते हो। तो दैट मीन्स MCP सर्वर जिस मोटिव से बना था, दैट इज अ स्टैंडर्ड, राइट, अ स्टैंडर्ड फॉर गिविंग कॉन्टेक्स्ट टू अ मॉडल, वो एक्चुअली में अचीव हुआ। नाइस। एंड सिमिलर टू दैट यहाँ पर एक और आर्टिकल है, दैट इज रनिंग MCP बेस्ड एजेंट्स ऑन AWS। ये पर्टिकुलर आर्टिकल पब्लिश हुआ है आज ही, दैट इज April 2nd 2025। इट्स अ वेरी न्यू आर्टिकल, आज का ही आर्टिकल है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर भी दे आर गिविंग दैट हाउ यू कैन यूज एक MCP सर्वर्स इनटू द AWS। सो यू कैन सी दैट अभी सभी कंपनीज ने MCP सर्वर्स को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर लिया है, एंड MCP सर्वर्स आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन द AI वर्ल्ड। तो यार अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो ना, यू कैन एक्चुअली जंप ऑन टू दिस ट्रेन। आप बहुत सारे MCP सर्वर्स या फिर इसके अराउंड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिप्लॉयमेंट ऑफ MCP सर्वर्स और यूजफुल MCP सर्वर्स आप बना सकते हो। सो MCP सर्वर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आने वाले टाइम में यू विल सी दैट देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ MCP सर्वर्स। इट इज बेसिकली लाइक APIs, ओके। जैसे आप HTTP API डिज़ाइन करते हो, राइट, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आप HTTP API डिज़ाइन करते हो। सो HTTP API क्या करता है, आपकी किसी भी वेब एप्लीकेशन, किसी भी क्लाइंट एप्लीकेशन को एक स्टैंडर्ड देता है कि किस तरह से आप सर्वर से डेटा फेच कर सकते हो। सिमिलरली, अगर मैं यहाँ पे लिंक करना चाहूँ कि अगर इफ HTTP इज फॉर क्लाइंट्स, अगर डेटा फेचिंग में क्लाइंट्स के लिए काम आता है, तो MCP इज बेसिकली एन HTTP सर्वर फॉर LLMs, दैट्स इट, गॉट इट। तो LLMs को अगर कुछ डेटा चाहिए तो वो HTTP के ऊपर कॉल नहीं करते, वो MCP सर्वर को कॉल करते हैं। तो MCP सर्वर्स कुछ नहीं है, MCP सर्वर्स एक तरह का HTTP सर्वर ही है, बट फॉर LLMs। सो दिस इज द MCP सर्वर। सो अभी पूरा जो वर्ल्ड है, जो पूरा बैकएंड है, वो MCP के ऊपर मूव करेगा। हर चीज़ के MCP सर्वर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको गूगल ड्राइव से कुछ रीड करना है, देयर हैज टू बी एन MCP सर्वर। आपको गिट से कुछ फेच करना है, देयर हैज टू बी एन MCP सर्वर। आपको स्लैक के ऊपर कुछ AI से मैसेज जनरेट करना है या फिर आपको सेंड करना है, देयर हैज टू बी एन MCP सर्वर। आपको अपने, लेट्स से आपके पास आप जीरा यूज़ कर रहे हो, आपको वहाँ के इश्यूज़ को फेच करना है आपके आईडी के अंदर, देयर हैज टू बी एन MCP सर्वर। तो हर चीज़ की एक API होती है ना जैसे, तो हर चीज़ का भी एक MCP सर्वर होगा। सो MCP सर्वर्स आर द नेक्स्ट बिग थिंग। इसको सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड AI एजेंटिक वर्कफ्लोज एंड एंड टू एंड ये पाइपलाइन कैसे काम करती है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग ईयर्स। कोई भी ऐसा SaaS प्रोडक्ट आपको अब देखने को नहीं मिलेगा जिसके अंदर AI एजेंटिक वर्कफ्लो और MCP सर्वर्स ना हो। सो दैट टाइम इज है। एंड ऑन दैट नोट, हम भी खुद का एक जेन AI कोहॉर्ट लेकर आ रहे हैं, राइट, विच इज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर हमने ये सब चीज़ें कवर की हैं कि एक AI एजेंट क्या होते हैं, एजेंटिक वर्कफ्लो क्या होता है, एक सिंपल AI और AI एजेंट और एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, MCP सर्वर्स को कैसे बना सकते हैं, कैसे हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, STDIO ट्रांसपोर्ट्स क्या होती हैं, सर्वर्स एंड इवेंट्स क्या होते हैं, तो वो सब चीज़ें हमने उसके अंदर कवर की। सो उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे मार्केटिंग करना नहीं चाहता था, बट ठीक है, जस्ट एन हेड्स अप दैट अगर आपने इनरोल नहीं करा, यू कैन इनरोल इट। एंड सो दिस इज बेसिकली द न्यूज़ की, ठीक है। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट OpenAI ने इसको इंटीग्रेट करा। नाउ ऑल द कंपनी जितने भी LLMs बनेंगे सब MCP को इंटीग्रेट करेंगे, एंड MCP सर्वर्स आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई नो बहुत एक छोटा वीडियो था, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट ठीक है, इट वाज अ बिग थिंग। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई और कंपनी आएगी, कोई थर्ड पार्टी ओपन सोर्स कंपनी जो इसको स्टैंडर्डाइज करेगी इंस्पायर्ड बाय MCP, बट ओके, नाइस। सो विद दैट लेट्स एंड दी वीडियो। आई होप यू लाइक दी वीडियो, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।